हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले हमने 2 पार्ट पहले कवर कर रखे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, एस्ट्रोजन इज यूज्ड इन। एस्ट्रोजन को हम किस में यूज़ करते हैं? ए मेल डिसऑर्डर, बी फीमेल हार्मोन थेरेपी, सी डायबिटीज़ या फिर डी इन्फेक्शन। सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, फीमेल हार्मोन थेरेपी में। ये रेगुलेट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसकी हेल्थ को। कोर्टिकोस्टेरॉइड एक्ट एज, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है वो किसकी तरह एक्ट करता है? ए एंटीबायोटिक, बी एंटी इन्फ्लेमेटरी, सी एंटासिड या फिर डी डायूरेटिक। सो करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टामिन कोज। हिस्टामिन क्या कराता है? ए वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, बी वेजोडायलेशन, सी नो इफेक्ट या फिर डी सिडेशन। सो करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, वेजोडायलेशन। और ये क्या करता है? एलर्जी को भी कोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन आर यूज्ड इन। एंटी हिस्टामिन को हम कब यूज करते हैं? ए इन्फेक्शन में, बी एलर्जी में, सी डायबिटीज में या फिर डी हाइपरटेंशन में। सो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, हम इसको यूज करते हैं एलर्जी में। ये ब्लॉक करता है हिस्टामिन के इफेक्ट को, ठीक है। सेरोटोनिन इज ऑल्सो कॉल्ड। सेरोटोनिन को हम और क्या कह सकते हैं? ए डोपामिन, 5-HT या सी गाबा या डी एसिटाइलकोलिन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5-HT। ये इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर भी है। नेक्स्ट है हमारा पेनिसिलिन इनहिबिट। पेनिसिलिन क्या इनहिबिट करता है? ए प्रोटीन सिंथेसिस को, बी सेल वॉल सिंथेसिस या फिर सी डीएनए सिंथेसिस या फिर डी आरएनए सिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, ये क्या करता है? सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो वीक हो जाती है और वो। नेक्स्ट है हमारा सिफेलोस्पोरिन आर। सिफेलोस्पोरिन क्या है? ए एंटीवायरल, बी एंटीबायोटिक, सी एंटीफंगल या फिर डी एंटी कैंसर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक। ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो कि सिमिलर टू पेनिसिलिन होती है। नेक्स्ट है हमारा जेंटामाइसिन इनहिबिट। जेंटामाइसिन क्या इनहिबिट करता है? ए डीएनए को, बी प्रोटीन सिंथेसिस को, सी आरएनए को या फिर डी सेल वॉल को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन सिंथेसिस को। ये क्या? अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है। नेक्स्ट हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन इनहिबिट। सिप्रोफ्लोक्सासिन क्या इनहिबिट करता है? ए डीएनए डायरेज को, बी आरएनए पॉलीमरेज को, सी राइबोसोम को या फिर डी सेल वॉल को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डीएनए गायरेज को। ये स्टॉप कर देता है बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है अजिथ्रोमाइसिन इज। अजिथ्रोमाइसिन क्या है? ए पेनिसिलिन है या बी मैक्रोलाइड है या सी टेट्रासाइक्लिन है या डी सल्फोनामाइड है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्रोलाइड। ये क्या है? एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है हमारा टेट्रासाइक्लिन एक्ट ऑन। टेट्रासाइक्लिन किस पे एक्ट करता है? सेल वॉल पे, राइबोसोम पे, डीएनए पे या फिर आरएनए पे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये राइबोसोम पे एक्ट करता है। ये इनहिबिट कर देता है प्रोटीन के सिंथेसिस को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सल्फोनामाइड इनहिबिट। सल्फोनामाइड क्या इनहिबिट करता है? डीएनए को, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को या फिर प्रोटीन को या फिर आरएनए को। सो करेक्ट आंसर इज बी, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है, जो फिर क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। नेक्स्ट है हमारा रिफाम्पिसिन इनहिबिट। रिफाम्पिसिन क्या इनहिबिट करता है? ए डीएनए को, बी आरएनए पॉलीमरेज को, सी प्रोटीन को या फिर डी सेल वॉल को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को ये इनहिबिट करता है, जिसको हम टीबी में यूज करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूकोनाजोल एक्ट्स ऑन। फ्लूकोनाजोल किस पे एक्ट करता है? ए बैक्टीरिया पे, बी फंगी पे, सी वायरस पे या फिर डी वॉर्म्स पे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फंजाई पे ये एक्ट करता है, एंटी फंगल ड्रग है ये। नेक्स्ट है ए साइक्लोविर एक्ट्स ऑन। ए साइक्लोविर किस पे एक्ट करता है? बैक्टीरिया पे, बी वायरस पे, सी फंजाई या फिर डी प्रोटोजोआ। तो करेक्ट आंसर इज बी, वायरस पे एक्ट करता है, ये एक एंटीवायरल ड्रग है। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोनिडाजोल इज यूज इन। मेट्रोनिडाजोल किस में यूज किया जाता है? ए वायरल इन्फेक्शन में, बी एमीबियोसिस में, सी फंगल इन्फेक्शन में या फिर डी वॉर्म्स में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमीबियासिस में ये यूज किया जाता है, एंटी एमीबिक ये ड्रग है। नेक्स्ट है हमारा एल्बेंडाजोल एक्ट्स ऑन। एल्बेंडाजोल किसकी तरह एक्ट करता है? सॉरी, एक्ट्स ऑन। एल्बेंडाजोल किस पे एक्ट करता है? ए वायरस पे, बी वॉर्म्स पे, सी बैक्टीरिया पे या फिर डी फंजाई पे। सो करेक्ट आंसर इज बी वॉर्म्स।
ठीक है, ये एक एंटी हेलिमेंथिक ड्रग है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोक्वीन इज यूज्ड इन। क्लोरोक्वीन को किस में यूज़ किया जाता है, कौन सी डिसीज़ में? ए टीबी में, बी मलेरिया में, सी फंगल इन्फेक्शन में या फिर डी वायरल इन्फेक्शन में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया में। ये क्या एक एंटी मलेरियल ड्रग है। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड इज। साइक्लोफॉस्फामाइड क्या है? ए एंटीबायोटिक है, बी एंटी कैंसर है, सी एंटी फंगल है या फिर डी एंटी वायरल है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एंड ये यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी में। ये क्या है? एक एंटी कैंसर ड्रग है। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन आर यूज फॉर। वैक्सीन को हम क्यों यूज़ करते हैं? ए ट्रीटमेंट के लिए, बी प्रिवेंशन के लिए, सी पेन में या फिर बी फीवर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंशन में। ये डिसीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। डिसीज़ हुई नहीं है, डिसीज़ को प्रिवेंट करता है, प्रोवाइड करता है हमें इम्यूनिटी, ताकि हम उस डिसीज़ से लड़ सकें। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीबायोटिक्स होती है या बायोलॉजिकल्स होते हैं या हॉर्मोन्स होते हैं या एंजाइम होते हैं। तो आंसर है बी, बायोलॉजिकल। ये यूज़ किए जाते हैं टारगेटेड थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज है। नसेड इनिबिट। नसेड क्या इनिबिट करता है? ए डीएनए को, बी कॉक्स एंजाइम को, सी आरएनए को या डी प्रोटीन को। करेक्ट आंसर इज बी, कॉक्स एंजाइम को। कॉक्स 1 कॉक्स 2 दो टाइप के होते हैं रिसेप्टर, उन दोनों को ये कहता है इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है हमारा बीटा ब्लॉकर रिड्यूस। बीटा ब्लॉकर क्या रिड्यूस करता है? शुगर को, ब्लड प्रेशर को, सी पेन को या डी इन्फेक्शन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और हार्ट रेट को भी स्लो करता है। नेक्स्ट है हमारा डाययूरेटिक इंक्रीज। डायरेक्टिक क्या है? इंक्रीज कराता है। ए यूरिन के आउटपुट को, बी बीपी को, सी शुगर को या फिर डी पेन को। करेक्ट आंसर ए, यूरिन को आउटपुट को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब हमारी बॉडी में यूरिन का आउटपुट इंक्रीज होगा तो ब्लड की जो वॉल्यूम है, जो बॉडी वॉल्यूम है, वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा? लो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंटासिड न्यूट्रलाइज। एंटासिड किसको न्यूट्रलाइज करता है? ए बेस को, बी एसिड को, सी सॉल्ट को या डी शुगर को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसिड को। ठीक है। ओपियोइड एक्ट ऑन। ओपियोइड किस पे एक्ट करते हैं? ए सीएनएस, बी किडनी, सी लिवर या डी हार्ट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीएनएस पे ये एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एक्ट्स ऑन। एंटीबायोटिक किस पे एक्ट करते हैं? ए वायरस पे, बी बैक्टीरिया पे, सी फंजाई पे, डी वॉर्म्स पे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक एक्ट करते हैं बैक्टीरिया पे। नेक्स्ट है हमारा एंटीवायरल एक्ट ऑन। एंटीवायरल अब किस पे एक्ट करते हैं? बैक्टीरिया पे, वायरस पे, फंजाई पे या प्रोटोजोआ पे। तो ये एक्ट करता है ऑप्शन नंबर बी, वायरस पे। नेक्स्ट है हमारा एंटी फंगल एक्ट ऑन। अब एंटी फंगल किस पे एक्ट करेगा? ए वायरस, बी फंजाई, सी बैक्टीरिया या फिर डी वॉर्म। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंटी फंगल। सो फंजाई पे एक्ट करते हैं। ठीक है। एंटी हेलमेंथिक एक्ट। अब हेलमेंथिक किस पे एक्ट करेंगे? वायरस पे, बी वॉर्म्स, सी बैक्टीरिया, डी फंजाई। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉर्म्स पे एक्ट करेंगे। अब कीमोथेरेपी इज यूज फॉर। कीमोथेरेपी हम क्यों यूज करते हैं? ओनली इन्फेक्शन में यूज करते हैं या फिर इन्फेक्शन और कैंसर दोनों में या फिर ओनली कैंसर में या फिर पेन में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्शन और कैंसर दोनों में हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लोकल एनास्थेटिक ब्लॉक। लोकल एनास्थेटिक क्या ब्लॉक करता है? ए कैल्शियम चैनल को, बी सोडियम चैनल को, सी पोटाशियम चैनल को या फिर डी क्लोराइड चैनल को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये ब्लॉक करता है हमारे सोडियम चैनल को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीटा 2 अगोनिस्ट कोज। बीटा 2 अगोनिस्ट क्या कोज करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकोडाइलेशन, पेन या फिर फीवर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोन पंप इनहिबिटर रिड्यूस। प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या रिड्यूस करते हैं? बीपी को, एसिड सिक्रीशन को, शुगर को या फिर पेन को। ये तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसिड सिक्रीशन को ये क्या करते हैं? कम करते हैं। एंटी हीमेटिक प्रिवेंट। जो एंटी हीमेटिक ड्रग्स होती है क्या प्रिवेंट करती है? ए पेन को, बी वॉमिटिंग, सी फीवर या फिर डी इन्फेक्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉमिटिंग को ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है। लेग्जेटिव ट्रीट। जो लेग्जेटिव ड्रग होती है वो क्या ट्रीट करती है? ए डायरिया को, बी कॉन्स्टिपेशन को, सी वॉमिटिंग को या फिर डी फीवर को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिपेशन को ये ट्रीट करती है। नेक्स्ट है हमारा एंटी डायरियल ट्रीट। एंटी डायरियल क्या ट्रीट करता है? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है या डायरिया को या पेन को या फीवर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि डायरिया को ट्रीट करते हैं हमारी एंटी डायरियल ड्रग। ठीक है।
इंसुलिन डिफिशियंसी कॉज, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या हमें डिजीज हो सकती है? ए हाइपरटेंशन, बी डायबिटीज, सी एस्थमा या फिर डी इन्फेक्शन। सो करेक्ट आंसर इज बी डायबिटीज। नेक्स्ट है हमारा थायराइड हार्मोन रेगुलेट। थायराइड हार्मोन क्या रेगुलेट करता है? ए डाइजेशन, बी मेटाबॉलिज्म, सी बीपी या फिर डी पेन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसीलिए अगर हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है तो दो टाइप के हमारे थायराइड होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, एक हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर हमारा खाना इजीली मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है तो क्या है? हाइपर थायरॉयडिज्म। किसी में खाना नहीं लग रहा है, किसी में ज़्यादा हो रहा है, तो ये डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या रिड्यूस करता है? इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को, शुगर को या पेन को। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेमेशन को ये रिड्यूस करते हैं। सो इतने ही एमसीक्यू थे। तो अब हम आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन